हेलो दोस्तों, बिहार साल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर से आपने भाई के कमेंट के ऊपर वीडियो फिर से बना रहा हूँ। भाई का नाम है सूरज सिंह। डिस्प्ले में भी आप लोग का फ्लैश हो रहा होगा भाई का नाम, ठीक है। तो दोस्तों अपना भाई ने ये कमेंट किया हुआ है कि अपना साउंड क्राफ्ट का मिक्सर जो है उसके ऊपर अपना डिले का क्या है सेटिंग के एक्सप्लेन करो। दोस्तों क्या मेरे पास, आप लोगों को पता है मेरे पास साउंड क्राफ्ट का मिक्सर तो है, उसमें क्या इफेक्ट वाला नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वाला है। उसके लिए क्या मैं अलग सा एक्सटर्नल इफेक्ट यूज़ करता हूँ। इफेक्ट बोले तो अपना डी 3 को है, डी 3 हो गया, रिवर्ब को दोस्तों ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है डी 3 को मिला के साउंड क्राफ्ट मिक्सचर में ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा बोलने से क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या है मैं वैसे तो क्या ये वीडियो अपना डिले के ऊपर ही बना रहा हूँ, लेकिन क्या है दोस्तों उसके ऊपर ना जाते हुए कोई भी एनी मिक्सर को भी क्या आप यूज़ कर सके उसी हिसाब से आज हम बताने की कोशिश करूँगा, ताकि उसी चीज़ को क्या उस कैटेगरी में पहुँचने के लिए आपने को क्या है डिले क्या काम करता है और डिले टाइम और अपना जो फीडबैक क्या काम है दोस्तों, उस चीज़ को क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। क्या वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो क्या है अभी हम समझ लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरा मिक्सर और अपने भाई ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि अपना साउंड क्राफ्ट मिक्सर के ऊपर क्या है एक डिले सेटिंग के अपना उसके ऊपर एक्सप्लेन करो। दोस्तों क्या मेरा पास, आप लोगों को पता है कि मेरे पास अपना उसके लिए इफेक्ट वाला वो मिक्सर नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है उसके लिए मैं एक्सटर्नल यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं अपना डी 3 के ऊपर ही देखा के आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्या है अपना साउंड काफ़ी नहीं, कोई भी अपने इसके ऊपर आप लोग एडजस्ट करके चला सके उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों क्या है अब यदि आप लोग लाइव प्रोग्राम करते हो तो लाइव प्रोग्राम के दौरान एक अपने को क्या है एक दो चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों, मेन बात तो यही है कि अपना रॉ वोकल और इफेक्ट वोकल के ऊपर आपको कंट्रोल आना चाहिए। तो आप बोलेंगे रॉ वोकल और इफेक्ट वोकल क्या चीज़ है। तो दोस्तों रॉ वोकल क्या है, रॉ वोकल उसको कहते हैं जो जैसे कि आपने ये जो है दोस्तों जितना भी इस चैनल पे आपको आ गया है, ठीक है। इस चैनल पे आपने EQ का सेट करने के बाद जो आउट होता है दोस्तों, ये है जो ये यहाँ जो आता है जो ये जो उठाता है दोस्तों, ये वोकल कहाँ जाता है, ये वोकल अपना मास्टर तक जाता है दोस्तों। वो क्या है ज़्यादातर रॉ वोकल ही होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं रॉ वोकल। उसके बाद इफेक्ट वोकल दोस्तों किसके कहते हैं, इफेक्ट वोकल दोस्तों जैसे आपने यहाँ पे क्या है इनका आपका इसको वोकल को क्या आपने सेंड किया हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इफेक्ट सेंड का ऑप्शन होता है जिसमें एक इफेक्ट वाला मिक्सचर होता है, ठीक है। तो उसमें आप इसे सेंड करोगे दोस्तों, ये जाके कहाँ जाता है EQ सेक्शन में जाता है, मतलब इफेक्ट सेक्शन में जाता है। इफेक्ट सेक्शन है वो कहाँ सेंड देता है, इफेक्ट सेक्शन दोस्तों ये क्या है इफेक्ट मास्टर को देता है, मतलब इफेक्ट फेडर को देता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि इफेक्ट का वोकल आउट होता है कहाँ तक, मास्टर में होता है दोस्तों। वो हो गया इफेक्ट और इसका वोकल। तो दोनों में दोस्तों किसको आगे रखना चाहिए, तो दोस्तों क्या कहीं भी आप प्रोग्राम जाते हो तो हमेशा रॉ वोकल को आगे रखने की कोशिश करो। उससे क्या होता है कि आपका थ्रो बहुत अच्छा होगा, क्लियरिटी अच्छा मिलेंगे। उसके बाद आपका स्टेज में भी क्या है कम साउंड में भी अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे और फीडबैक भी कम ज़्यादा, फीडबैक भी क्या है बहुत ही कम हो जाएगा आपका, ठीक है। अपना इफेक्ट में होता क्या है दोस्तों, उसमें पहली बात तो गाना अपना रॉ जो है उसमें बहुत कम आता है और इफेक्ट गूंजने ज़्यादा रहता है, उससे चले फीडबैक मारने ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि जितना भी इफेक्ट होता है डिले और रिवर्ब में ही होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हमेशा थोड़ा ले पे रखने की कोशिश करो। जितना भी टॉप होता है अपना रिवर्ब को क्या अपना मेन को क्या है रॉ वोकल को क्या रखना कोशिश करो। लेकिन दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि ये जो है अपना कि रॉ वोकल आगे रखना तो है, लेकिन रॉ वोकल कितना मात्रा में आगे रखना है क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं। भाई ने रिक्वेस्ट किया है इसके ऊपर क्या है डिले सेटिंग के ऊपर। तो डिले सेटिंग जो है दोस्तों इसमें तो कुछ नहीं आप लोगों को पता है, लेकिन अभी मैं आप लोग को लेके आने वाला हूँ उसके लिए उसमें समझाऊंगा अपना DD3 के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या है दोस्तों जितना भी डिले सेटिंग होता है दोस्तों सब में सेम होता है, लेकिन आज मैं आप लोग को यहाँ तक रखो यहाँ तक रखो मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगों को कुछ अलग से समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब काम क्या है पहले दोस्तों, पहले जानना बहुत जरूरी है। काम जान गया तो दोस्तों क्या आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आने से पहले मैं क्या एक चीज़ मैं समझाऊंगा, तो उसके लिए क्या मैं आप लोगों को ये चीज़ देखना पड़ेंगे। जैसे कि ये जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये नॉब का क्या है, नॉब क्या है इसमें एक जो दाग दे रखा है उस दाग को क्या मैं एक कट के हिसाब से बोलूँगा, ठीक है। तो उसको क्या ये एक कट के हिसाब से बोलूँगा ताकि आप लोग को ईजी समझ में आ जाए। लेकिन मेरे में इसमें क्या है कट ऑप्शन नहीं है, और मैं इसको क्या है मैं एक कट दो कट बोलूँगा दोस्तों। कोई अपना भाई रिक्वेस्ट यही बोले कमेंट करेगा कि आपका DD3 में कट है क्या, पक्का पूछेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों क्या है अपना जो मिक्सर वगैरह होता है, मिक्सर में क्या है दोस्तों रिवर्ब वगैरह, तो रिवर्ब मतलब उसमें डिले वगैरह होता है। डिले में क्या है दोस्तों बाकी ये लेवल हो या ना हो, सिलेक्टर हो या ना हो दोस्तों, क्या ये तो पक्का होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या अभी हम इसी ऊपर ही चलेंगे, बाकी इन दो नॉब के ऊपर नहीं जाएंगे। तो हम चलते सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताया था कट के ऊपर, ठीक है। तो मान के चलो कि ये फीडबैक क्या काम करता है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान के चलो कि आपने एक कट भी दिया है तो क्या है
मान लेते हैं कि एक कट भी देती आपका फीडबैक क्या, फीडबैक मतलब क्या दोस्तों, बार बार रिपीट करना, तो उसको फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो एक कट भी दिया, एक में क्या आपने हेलो बोला, रो से फिर दोबारा हेलो आ गया, ठीक है, हेलो हेलो आ गया, आपने रो का हेलो, फिर दूसरा हेलो आ गया। फिर आपने 2 कट दिया, 2 कट में क्या है, फिर आपका रो से 2 बार हो गया हेलो हेलो। फिर 3 कट भी दिया, 3 कट भी दिए, क्या आपका रो से 3 बार हेलो हेलो 3 बार हो गया। दोस्तों ऐसा काम करता है फीडबैक, ठीक है। अभी हम आते हैं डिले के ऊपर। डिले के ऊपर अभी हम आ जाते हैं दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपका काम आ जाए, ठीक है। तो कम समय में कवर करने की कोशिश करूँ मैं, बहुत जल्दी कोशिश, अभी 4 मिनट के ऊपर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं डिले टाइम के ऊपर। दोस्तों डिले टाइम क्या काम करता है दोस्तों, डिले टाइम में मतलब ये है, इसमें आप लोग पता चलेगा डिले टाइम, टाइम को लेट और ज़्यादा करना, वही है उसका काम, ठीक है। ये लेकिन ये कम किसको ज़्यादा कर रहा है, अभी हम उसके ऊपर आते हैं। तो दोस्तों कम और ज़्यादा उसको करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हमने इसके ऊपर क्या है, पहले क्या बोला था, एक बे देने पर हेलो बोला, रो वोकल्स के बाद एक हेलो आ गया, ठीक है। रो वोकल से लेके जो अपना जो सेकंड टाइम में जो अपना आते हैं हेलो, जो फर्स्ट आगे आए थे रो वोकल्स के बाद जो आए हैं फर्स्ट कट में जो हेलो आए हैं दोस्तों, रो से लेके उसकी फर्स्ट बॉल को क्या है दोस्तों, कम और ज़्यादा करता है, ठीक है। आपने जितना उठाते जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, ये बढ़ता जाएगा, और क्या है उसमें क्या है, और आप उसको कम करोगे तो कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, सुनने वाली बात ये है कि आप जितना ज़्यादा उठाओगे, ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल तौर पर बोल रहा हूँ, ज़्यादा आप उठाओगे तो दोस्तों क्या है, आपका हेलो का काउंटिंग नहीं बढ़ेगा, ठीक है, हेलो का काउंटिंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन ज़रूर गैपिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे आपने सेट करके रखा हुआ है, 3 पे सेट कर रखा हुआ है, फीडबैक है 3 कट पे रखा हुआ है, ठीक है। आपका डिले टाइम क्या है, आपने अच्छा खासा खोल रखा है, मान के चलो कि डिले टाइम आपने कट खोल रखा है, वो भी 3 पे मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये अभी हम मान लेते हैं, नहीं 3 पे मान लेते, खोल लेते हैं, तो आपका फीडबैक होगा हेलो बोलते ही हेलो 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 हेलो, दोस्तों 3 बार हो गया, ठीक है, 3 बार हो गया, हेलो 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 3 बार हो गया। अभी हम उसको क्या है 5 में कर लेते हैं, तो हेलो आ गया, 3 बार तो हेलो बोलना है, 3 बार क्या है दोस्तों, हेलो बोलती, कुछ देर रुक गया, फिर हेलो 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 हेलो, क्या है दोस्तों, ऐसे ही 3 बार रिपीट करेंगे। लेकिन क्या दोस्तों, हेलो जो है 3 ही रहेंगे, गैप ज़्यादा होगा, स्लो लेट आएंगे। स्लो मतलब क्या है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा गैपिंग होगा तो टाइम तो लगेगा आने में, लेकिन उतना ही आना है, लेकिन उस गैप को ये बढ़ाना और कम करना, इसका काम यही है दोस्तों। आप लोगों को क्या है, यहाँ तक तो पता चले गया होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं सेटिंग कैसे करें गाने के ऊपर। दोस्तों अभी हम आते हैं गाने के सेटिंग के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, सेटिंग पे आने से पहले पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है अपना ये जो है डिले जो है दोस्तों, किस कंडीशन में अच्छा रहता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, मान के चलो कि आपका एक जो है फर्स्ट का ये फर्स्ट बॉल है, ठीक है, आपका बिल्कुल रो रो का क्या है फर्स्ट बॉल है, और ये सेकंड बॉल है, तुम कहाँ हो, ठीक है, तुम और कहाँ हो दोस्तों, ये हो गया है, ठीक है। तो इसका गैप पे क्या है दोस्तों, आपने को इफेक्ट क्या सेट करना चाहिए, जैसे कि डिले जो है दोस्तों क्या सेट करना चाहिए आपका दोस्तों, डिले क्या है, आपका डिले क्या है दोस्तों, यहाँ तक सेट होना चाहिए। बेशक यहाँ पे टच करा दो, ठीक है, टच करा दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे टच करा दो, लेकिन आपका क्या है, आवाज़ मिठास के लिए दोस्तों ज़्यादा फीडबैक नहीं देना है। फीडबैक स्टैंडर्ड फीडबैक है मेरे हिसाब से 4 फीडबैक स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, ठीक है। एक हो गया है, चलो ठीक है, अब पहले तो हम उसको क्या है एरो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे ऐसे फीडबैक होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या जोर से निकलता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। तो अपने कोई भी फीडबैक होता है दोस्तों ऐसे ही होता है। तो इसी हिसाब से क्या है दोस्तों, आपने को क्या है 4 टाइम फीडबैक देना है। 4 टाइम फीडबैक देने से होता क्या है दोस्तों, ये गाना ये बॉल जो है यहाँ से निकल के वहाँ तक मिट जाता है, ताकि ये जो बॉल जो है उस बॉल के ऊपर नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ने से क्या होता है कि दोस्तों ये भी क्लियर बजेगा और ये भी क्लियर बजेगा। और मान के चलो कि ये बॉल जो है आपने ये रो हो गया और फिर ये रो हो गया दोस्तों, आपने यहाँ तक क्या फीडबैक फीडबैक को आपने क्या है थोड़ा बढ़ा दिया, गाना स्पीड के ऊपर बोलो, ठीक है दोस्तों, गाना थोड़ा फुल स्पीड नहीं है, नॉर्मल स्पीड के ऊपर थोड़ा बहुत स्पीड है, ठीक है। उसमें क्या है आपने यहाँ तक क्या आपने 4 पे दे दिया दोस्तों, होता क्या है ये यहाँ तक क्रॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्रॉस हो रहा है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता है ये जो बॉल जो है यही लेके गूंजता है, तो ये गूंज इसको क्रॉस करेगा, ठीक है, इसको क्रॉस करेगा तो पहली बात तो इसका आवाज़ और इसका आवाज़ एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने से होता क्या है दोस्तों, ना ए क्लियर होगा ना बी क्लियर होगा, तो उस हिसाब से क्या है आपका आवाज़ भी उसकी आवाज़ भी ऐसे होंगे, एक ऊपर एक दबेंगे, क्योंकि स्पीड है तो ठीक है दोस्तों, स्पीड होने से ऐसा होता है। यदि हाँ उसमें स्लो गाना है तो दोस्तों क्या है, स्लो गाने में भी आप इसको ऊपर
ये कर सकते हैं। लेकिन जो हमने बताए हैं यहाँ पे जो चार्ज दे रहा है, यदि आपने इसके ऊपर आपने डिले टाइम दोस्तों बढ़ाए हैं, ठीक है, अ, दोस्तों डिले टाइम आपने इसको थोड़ा बढ़ाए हैं, तो दोस्तों क्या है, अपना जो फीडबैक जो है एफ बी जो है, ये जो एफ बी जो है दोस्तों उतना ही रहना है, ठीक है। ये जो एफ बी जो है दोस्तों उतना ही रहेगा। आप जितना डिले टाइम बढ़ाएंगे दोस्तों एफ बी उतना ही रहना है, लेकिन टाइम बढ़ेगा जरूर। लेकिन टाइम ये एफ बी उतना स्लो होने के बावजूद भी क्या है दोस्तों, एक के ऊपर एक चढ़ने के चलते आवाज़ क्लियर नहीं आता है। लेकिन हाँ, अभी हम आते हैं किस गाने के ऊपर, किस गाने के ऊपर क्या है, ये अपने को कैसे चढ़ाना है। जो चढ़ाने पे अभी हम आए हैं, तो दोस्तों क्या है, मान के चलो कि एक वर्ड को क्या जो लंबा लंबा खींचते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल तो दोस्तों बहुत गाना है, लेकिन क्या ऐसा हम नहीं बोलेंगे। अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा गाना क्या है, ठीक है। तो उस गाने को क्या है, आप इसके ऊपर क्या है थोड़ा बहुत क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस करने से क्या होता है कि फीडबैक तो उतना ही रहना है, ठीक है, फीडबैक उतना ही रहना है कि, लेकिन उसमें क्या है, जो अपना पहले के पहले चार जो था दोस्तों, चार ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, चार रहेंगे। क्योंकि स्पीड नहीं है, एक एक कुछ कुछ देर के बाद ये निकल रहा है, तो क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ने का बहुत ही चांस कम होता है, क्योंकि ये लेयर यहाँ तक पहुँच रहा है, तो चलो अभी मैं उसको भी को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों देखो, ये लेयर क्या है यहाँ तक पहुँच गया है, और इसका लेयर जो है, ये चार तो यहाँ पे आएंगे। फिर दोस्तों इसका लेयर जो है, इसका लेयर जो है, ये इसका लेयर ऐसे जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसका लेयर क्या ऐसे चला जाएगा, तो क्या ये इसका लेयर यहाँ स्टार्ट यहीं पे शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों क्या एक ऊपर एक क्लेश होने का बहुत चांस कम रहता है, ठीक है, स्लो गाने पे। लेकिन स्पीड गाने पे दोस्तों ऐसा करोगे तो क्या एक ऊपर एक चढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना तो पता चलेगा। और दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अपने जो मैं अपने हिसाब के जो अपने जो मैं सेट करता हूँ उसी हिसाब से बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी आप लोगों को जो मैं ये जो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, क्या है, ये आप लोग को जस्ट आप लोग को ईजी समझ में आ जाए उसी हिसाब से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो आप बता रहा हूँ, आप लोगों को सुनने को ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, सुनने के ऊपर डिपेंड रहता है, सुनो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस होगा उतना एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या काम करता है, कौन सा कैसा कहाँ पे क्या देना है, ठीक है दोस्तों। मैंने जो अभी आप लोगों को जो सेटिंग दिखाई है दोस्तों, वो क्या है, मेरे हिसाब से सेटिंग है ये, ठीक है। क्योंकि ये मेरे हिसाब से वो स्टैंडर्ड सेटिंग है, कोई भी मिक्सर के ऊपर आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। लेकिन उस कैटेगरी में पहुंचने के लिए आपको क्या है, थोड़ा बहुत सुनने का तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डिले का सेटिंग ऐसा है, डिले का सेटिंग वैसा है, एक कट पे दो कट पे, तो उसमें क्या आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। किसी का क्या है 10 में देने पर क्या ठीक ठाक चलता होगा, किसी का 3 में भी ठीक ठाक चल जाता है। तो हम उसमें ना जाते हुए हमने क्या स्टैंडर्ड के हिसाब से बताइए कि कोई भी अपना मिक्सर के ऊपर क्या आप सेट करके चला सके। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि गाना स्पीड गाने में कितना सेट करना चाहिए और स्लो गाने में कितना रखना चाहिए। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि दोस्तों क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, फीडबैक 3 या 4 में भी बेस्ट रहता है, ठीक है दोस्तों। क्या ये किसी भी गाना भी सुनो, ठीक है, उसमें क्या 3 या 4 ही फीडबैक मिलेंगे आपको। लेकिन क्या, हाँ दोस्तों, डिले क्या है, आपको स्पीड गाने पे डिले को थोड़ा कम कर देना था कि एक ऊपर एक क्लेश ना करे, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, उसमें यदि आपका गाना स्लो है तो आपको क्या है कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, तो उसके ऊपर भी वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन क्या थोड़ा सेकेंड वोकल से थोड़ा आप डिले को बढ़ा दोगे स्लो गाने में, क्या अच्छा लगता है। स्लो गाना कौन से गाना होता है दोस्तों, एक एक वर्ड को क्या है वो जो लंबा खींचता है उसके ऊपर अच्छा होता है, ठीक है। थोड़ा डिले को लंबा करने से उसी हिसाब से अपना क्या है फीडबैक क्या है, उसी पे भी फीडबैक कभी बढ़ता नहीं है, उतना ही रहना है जो आपने सेट किया हुआ है। लेकिन उसमें क्या लंबा और कम और ज़्यादा में वही अंतर रहता है। तो दोस्तों क्या है, ये जो डिले सेटिंग अपना फीडबैक सेटिंग जो है दोस्तों, ये सब क्या है, सबका चॉइस अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं आप लोग बताएं वो अपने हिसाब से है दोस्तों। तो दोस्तों क्या वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, और आप लोगों को क्या दोस्तों ये मेरा सेटिंग कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं है तो आपका ऊपर है। और चैनल पे क्या दोस्तों नया आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं करना वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन क्या दोस्तों लाइक जरूर करके जाना, ठीक है दोस्तों। तो अपने बकवास यहाँ पे ज़्यादा और ना करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।